हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल ओपनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है इन्फिनिक्स CM2 पर एक मज़ेदार वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिक्स CM2 शो लाइफ एंड इन Redmi 6 से बट हैंडसेट ऑन आफ्टर फ्लैशिंग। आपने देखा होगा जब आप Redmi 6 या 6A को आइडेंटिफाई करते हो इन्फिनिक्स CM2 के थ्रू, तो ये जो है मेमोरी चिप में भी फॉल्टी बताता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी MMC की लाइफ एंड हो गई है, लेकिन जब आप फ्लैश करते हो तो आपका हैंडसेट ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने आपके हैंडसेट की लाइफ MMC के थ्रू फिक्स कर दी है। इसका मतलब ये होता है जब आप अपने हैंडसेट को ऑन करते हो, एक कॉल करते हो या एक मैसेज भेजते हो या एक व्हाट्सअप करते हो, तो होता क्या है कि आपका जितने भी आप वर्क करते हो एक एक काउंटर जो है आपकी MMC में फीड होता जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके हैंडसेट को का 10,000 काउंटर है, तो जैसे जैसे आप अपने हैंडसेट पे वर्क करते जाओगे, एक बार सेट को ऑन ऑफ करोगे, एक बार मैसेज भेजोगे, एक बार कॉल करोगे, तो ये काउंटर आपके फीड होते जाएंगे। आपने देखा होगा जब भी आपके शॉप पे कई बार कस्टमर आता है और कहता है मैं केवल कॉल कर रहा था, अचानक हैंडसेट जो है लोगो पे स्टक हो गया, तो जनरली उसमें होता कुछ नहीं है, आपकी MMC की लाइफ जो है एंड हो जाती है। ये जो लाइफ एंड होती है एक्चुअल में ये इंटरवल में होती है और आपका सेट लोगो पे रुक जाता है, जबकि कहीं भी हैंडसेट गिरा नहीं होता, दबा नहीं होता, कहीं भी फ़ोन फिजिकली डैमेज नहीं होता, उसके बाद भी आपका हैंडसेट लोगों पे रुक जाता है, ख़राब हो जाता है। कोई हैंडसेट 1 साल में ख़राब होता है, कुछ 2 साल में ख़राब होते हैं, कुछ 1.5 साल में ख़राब होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब नोकिया के हैंडसेट आते थे तो वो 10-10 साल चलते थे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आज की डेट में जितनी भी कंपनियां हैं उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हैंडसेट बता रहे हैं जो जल्दी ख़राब हो जाए। अब ये हैंडसेट जो ख़राब होते हैं ये कैसे ख़राब होते हैं, ये जो ख़राब होते हैं इनका एक टाइम इंटरवल होता है। इसको हम आगे समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि Redmi 6A में भी जब इन्फिनिक्स CM2 में मेमोरी चिप में भी फॉल्टी बताता है तो हैंडसेट क्यों ख़राब हो जाता है। चलिए आइए अब हम इसको समझते हैं। एक्चुअल में जो मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया है उसका सार ये है कि मैंने यहाँ कुछ टाइम इंटरवल लिखे हुए हैं, तो आपकी MMC की जो एज बढ़ती है इस टाइम इंटरवल में बढ़ती है। जैसे पहले 0 से 10% ख़राब होगी, फिर 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। अब जब आप इन्फिनिक्स CM2 से किसी भी MediaTek CPU को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैं 6A की यहाँ स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो जब वो 50 से 60 और 60 से 70% के बीच में लाइफ होती है, तब भी इन्फिनिक्स CM2 उसको चिप में भी करप्टेड बताता है, मतलब एंड लाइफ साइकिल बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी MMC ख़राब होने की कगार पे है। अगर वो 80 से 90 और 90 से 100% के बीच में होगी, तो अगर आपका हैंडसेट लोगो पे रुका है या डेड है, फ्लैश तो हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 50 से 60 और 60 से 70 टाइम इंटरवल के बीच में है, तो आपका हैंडसेट फ्लैशिंग से सही हो जाता है। इस वजह से जब भी आप कई बार इन्फिनिक्स CM2 से 6 या 6A को फ्लैश करते हो और मेमोरी चिप में भी करप्टेड दिखाता है, मतलब MMC टेस्ट फेल्ड दिखाता है, तब भी आपका हैंडसेट फ्लैश करने पर ऑन हो जाता है। ये जो टाइम इंटरवल है एक्चुअल में आपको जब आप MMC निकाल कर UFI बॉक्स में लगाते हैं तो वहाँ पे एकदम पूरी तरीके से MLC और SLC पार्ट को क्लियर करता है। वहाँ पे यही टाइम इंटरवल दिखाता है, तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमारी MMC कहाँ तक ख़राब है। लेकिन इन्फिनिक्स CM2 अपनी लिमिट है, लेकिन USB से जितना वो बताता है वो अपने आप में यूनिक है, हमको एक आगे दिशा दे देता है कि हमको आगे क्या करना है। तो आपके लिए सबसे आसान ये रहेगा कि जब भी कोई हैंडसेट आए आप CM2 से आइडेंटिफाई करें तो एक बार उसको फ्लैश करके देख लें, अगर ऑन हो जाता है ठीक है, नहीं तो उसमें MMC प्रॉब्लम होगी। चलिए आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। देखिए, जब आप Redmi 6A को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने सेट लगाया हुआ है ये आइडेंटिफाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मेमोरी चिप में भी फॉल्टी बता रहा है ना, कुछ सेट आप फ्लैश करोगे तो आपका जो है वो सेट ऑन हो जाएगा अगर हैंग ऑन लोगो पे है या डेड है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है, ये सिक्योरिटी बैकअप ले रहा है, ठीक है। मैंने देखिए वीडियो को बहुत छोटा कर दिया, मैं बहुत छोटे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, कहीं आपको बोरियत नहीं होगी और आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे मेमोरी चिप में भी फॉल्टर दिखा रहा है, ठीक है। अब आप समझो, अगर टाइम इंटरवल
50 से 60 से 70 के बीच है, तब भी ये बॉक्स और जिटैग, जो जिटैग बॉक्स का मैंने नाम नहीं लिया है, वो भी जो है आपको जो है वार्निंग दिखा देता है कि आपकी एमएमसी जा रही है। अब देखो ये जो सेफ इंटरवल है, ये जो भी मैंने जो आपको पहले बताया था, मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ये तो मैं अभी उससे कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मतलब एक राइट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सेफ इंटरवल है, यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल में आपकी आईसी होगी तो आपका सेट सही हो जाएगा, ठीक है। ये काउंटर वाली इशू है, जैसे जैसे आप यूज़ करते आते हो काउंटर उसमें फिल होते आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डेंजर जोन आता है, ये है डेंजर जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी 50 से 60 होता है ना, तो यहाँ पे आईसी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, लेकिन यहाँ पे 60 से 70 के बीच में अगर तो होता है तो आपकी आईसी की बनने की इस टाइम इंटरवल के बीच में आपका अगर सेट हैंग और लोगों पे है, अगर इन्फिनिटी बॉक्स ये इन्फो देता है तब भी सही हो जाता है। तो बहुत सारे सेट, कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार अगर आप इन्फिनिटी पे CM2 पे पूरा भरोसा करिए और ये आ जाए तो कहिए नहीं एमएमसी ख़राब है, ऐसा नहीं है। आप एक बार फ्लैश करके देख लिया करो, तो कई बार क्या होता है फ्लैशिंग से भी वो सेट सही हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 70 से 80 से 90 या उससे अबव आपकी आईसी की मतलब ख़त्म है। अब वो आप फ्लैश करोगे तब भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल का सारा खेल है, इसलिए इसमें CM2 का कोई भी वो दोष नहीं है। अगर आप UEFI या ZTAG से करोगे तो आपको SLC और MLC दोनों दिखाएगा, SLC और MLC दोनों दिखाएगा कि क्या क्या जो है उसकी किस रेंज में है, तो आपकी आईसी जो है कहाँ पे ख़राब है कहाँ पे ख़राब नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए आप फ्यूचर में तैयार रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।